नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम का टाइम है और मैं छत पे गेहूं वगैरह धो के आई थी। फिर आके मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो पीहू यहाँ पे मेरे लिए बना रही थी चाय। तो मतलब वो बाद में मैं नहा रही थी, कपड़े गिल्ले हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं तो कपड़े क्या चेंज करने, नहा ही लेती हूँ। बाद में भी नहाना है तो फिर अभी नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा बेटे मैं इतना नहा के आती हूँ, तू चाय वगैरह बना ले। और यहाँ पे ना मक्के थे, मक्की कुकड़ी बोलते हैं हम लोग तो उनको, और भुट्टे भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये थे, लिए हुए थे, तो इनको भी ये बच्चों को पसंद होते हैं, तो ये फिर कहने लगी कि मम्मा मैं इसको भी बना लूंगी। मैंने कहा बना लियो अगर बन गए तो। बल्कि नींबू वगैरह थे नहीं, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं नींबू और नमक के साथ। तो यहाँ पे बस ये अपना लगी हुई है और मैं गई थी नहाने के लिए। मैंने कहा चलो जब तक मैं आऊंगी तब तक चाय वगैरह बन जाएगी। जी, मैं आ गई थी नहा के, पीयू ने मुझे दे दी थी चाय। मैं इधर बैठ के हुए दीवान पे बैठ के चाय पी रही थी और पीयू यहाँ पे बना रही थी भुट्टा। और मुझे कपड़े करने थे आज, तो मैं सोच लिया था, मैंने कहा आज मैं कपड़े करूंगी, पहले जो काम पूरा नहीं हुआ वो कर लेती हूँ मैं पूरा, क्योंकि कपड़ों का काम मेरा काफी ज्यादा फैल जाता है। सारे काम कर लेती हूँ लेकिन कपड़ों का ही रह जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज कर लेती हूँ। 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे रखे हुए भी और प्रेस करे हुए भी। मैंने कहा चलो आज कर लूंगी उनको। तो बस ये पहले ये भूनने लगी, मुझे भी कह रही थी, मैंने कि मम्मा आप भी खा लो। मैंने कहा बस मैं पहले, मैं चाय पी रही हूँ, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी अभी। तो ये फिर अपना लेगी भून के अपने लिए भी और अपने बहन भाइयों के लिए भी। तो यहाँ पे बस मैं अपना करने लगी थी प्रेस। ये बेड मैंने सुबह ही इधर की साइड सरकाया था प्रेस के लिए ही, क्योंकि प्रेस नहीं कर पा रही थी, टेबल बच्चों ने यूज कर लिया स्टडी टेबल के उसमें। तो इस वजह से तो मैं अपने गाने भी सुन रही हूँ। पहले मैंने गाने मार्शल में चलाए हुए थे, लेकिन फिर जब बच्चे फ्री थे जब तक तो मैंने मार्शल में सुने, लेकिन फिर जब ये पढ़ने के लिए बैठ गए फिर मैंने अपना हेडफोन लगा लिया था। मैंने कहा क्यों बच्चों को परेशान करना, वो पढ़ाई से अपना हटेंगे। तो इस वजह से तो बस मैं अपना गाने भजन वगैरह जो भी मुझे सुनना होता है वो सुन लेती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। तो कपड़े काफी सारे थे, पहले मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस की, फिर उसके बाद जो फोल्ड करके रखने के थे फिर वो फोल्ड करके रखे। तो जी, यहाँ पे प्रेस हो गई थी कपड़ों पे और उसके बाद में बस फिर जो तय करने के थे वो भी मैं तय कर दे रही हूँ। बेडशीट वगैरह थी, धुली थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी रख दूंगी और अपना काम पे मैं कर ही रही हूँ। बच्चे उधर पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद बल्कि मुझे पूजा वगैरह करनी थी और फिर खाने वगैरह का देखना था। मैं कहा चलो हो जाएगा। और कपड़ों का काम मुझे पहले ज्यादा जरूरी लगा, मैंने कहा पहले इसी को ही निपटाती हूँ, क्योंकि सारे काम हो जाते हैं, ये रह जाता है फिर पीछे पीछे हटता रहता है। मैंने कहा इसी को ही करती हूँ। तो लग तो गया कम से कम मुझे आधा एक एक 1.5 घंटा आराम से लग गया इनमें करने में, क्योंकि पहले प्रेस की और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह फोल्ड किए। और पीयू के डैडी के कपड़े रखे थे बंधे हुए ही, वैसे तो मैं सारे कपड़े खुद ही करती हूँ, लेकिन कभी ज्यादा लगते हैं तो उनको दे देती हूँ बांध के, लेकिन लेके वो जाते नहीं है, तो वो फिर मुझे खुद ही घर में ही मैं उनको करती हूँ, मतलब बांध के रखवा देते हैं लेकिन लेके नहीं जाते कपड़े वो। तो फिर जब इधर के काम निपट जाते हैं तो फिर मैं बाद में उन्हें कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैं आई थी छत पे, ये गेहूं धुले थे, पानी वगैरह सा इनका निकल गया था और मौसम हो रहा था बहुत खराब। तो बस फिर मैंने कहा चलो ये गेहूं उठा देती हूँ। तो पानी निकल जाना जाता है तो वो भी बहुत है, क्योंकि पानी के साथ तो फिर इनको रखा नहीं जाता अंदर, तो मैं इनको टबों में डाल डाल के अंदर रख दे रही थी।
मैं कहा चलो मतलब बारिश वगैरह से हो जाएगा। वैसे तो अगले दिन मौसम पूरा तो खुला नहीं था, लेकिन ये था कि थोड़ी धूप निकल गई थी, और 2 ही दिन में धूप जिस तरीके से निकल रही है बारिश के बाद भी, तो 2 ही दिन में गेहूं वगैरह आराम से सूख जाते हैं। छत भी गर्म होती है पूरी, और फिर धूप इतनी तेज होती है, तो सूख गए थे ये। तो यहाँ पे देखिए गेहूं वगैरह जो है वो मैं रख दूंगी अंदर, फिर ये फोल्डिंग वगैरह जो भी सामान था यहाँ पे उसको भी मैं उठा के रख दूंगी अंदर ही, साइकिल वगैरह सारी, क्योंकि फिर बारिश में बाहर हो जाती है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे बारिश आ गई थी, बल्कि बिजली भी कड़क रही थी, मौसम एकदम से खराब हुआ था बहुत ज्यादा, और गर्मी जिस हिसाब से हो रही थी तो फिर मौसम का तो खराब होना बनता भी है। तो ये देखिए बादल हो रखे हैं बहुत, और बिजली भी कड़क रही थी यहाँ पे। बस जी उसके बाद फिर मैं नीचे गई थी क्योंकि खाना बनाना था, तो मैं कहा चलो देख लेते हैं, और ऐसे मौसम में अच्छा लगता है थोड़ी देर छत पे घूमना वगैरह। और ये इधर साइड में हमारा प्लॉट है, अभी हमने पीछे से पैसे देके यहाँ पे वो कटवाए थे पेड़ वगैरह से, लेकिन फिर से वापस हो गए, क्योंकि जब जगह यूज की नहीं होती है तो जंगल की तरह बढ़ता है सारा कुछ। तो अभी भी फिर से वहां पे पेड़ वगैरह हो गए। तो यहाँ पे बच्चों ने ना बाद में तरबूज वगैरह खाए थे काट के, तो उसका भी जूस वगैरह सब पड़ा था, तो मैं पहले वो कर रही हूँ। मैंने कहा चलो और तो फिर करूंगी। तो किचन मेरा सिमट गया था सारा का सारा, और अभी तक सुनीता तब तक नहीं आई थी जब का ये वीडियो है। तो यहाँ पे बस मुझे बनाना था खाना, और खाने में मैं बना रही थी बेसन का हलवा। और साथ में दोपहर के टाइम मैंने दाल बनाई थी, तो दाल रखी थी, तो फिर ये कहने लगे बच्चे की मम्मा हलवे का मन कर रहा। और ये हलवा वगैरह कुछ ना कुछ मैं इस तरीके का तो मैं बनाती ही रहती हूँ, जैसा मेरे बच्चे खाते हैं तो वो बना लेती हूँ। तो इनको बेसन का हलवा पसंद है, बल्कि सूजी का नहीं अच्छा लगता इन्हें, तो सूजी का मैं बनाती नहीं, बल्कि मेरा मन करता है कई बार खाने का। पर फिर मुझे यूं लगे कि मैं अपने अकेले के लिए क्या बनाऊं, बच्चे या सब खाएं तो भी है। जैसे किसी उस पे बनाते भी है ना, प्रसाद वगैरह बनता है सूजी के हलवे का कैसे, तो वो हमारा ना जू का तू ही रखा रहता है, खाया नहीं जाता, तो बना के भी फायदा नहीं है। तो फिर वही चीज बनाती हूँ, मैंने कहा चलो खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हलवा ले लिया है, कढ़ाई में चढ़ा लिया है घी मैंने, और बस इसको अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भून लेना है। तो पहले तो ऐसा लगेगा कि घी कम है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनता जाता है वैसे वैसे वो बिल्कुल मतलब पतला होता जाता है। तो मीडियम आंच पे मैं इसको भून रही थी, लेकिन अगर आप कंटिन्यू चला रहे हैं तो आप तेज पे भी कर सकते हैं। बस ये है कि कढ़ाई मतलब चमचा रुकना नहीं चाहिए अगर आप तेज आंच पे है, नहीं तो बेसन जो है वो लग जाता है नीचे। और जो हलवा बनता है बेसन का वो अच्छे खासे घी में बनता है, सेम इसी तरीके से आटे का हलवा भी बनता है। क्योंकि कम घी में अगर आप बेसन का हलवा या आटे का हलवा बनाते हैं तो उसमें फिर गांठ पड़ जाती है, नोट सी हो जाती है बीच में डलियां, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बेसन जो है वो भुन गया है मेरा बहुत अच्छे तरीके से, पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था। मैं बेसन का हलवा हो सूजी का हो ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब मीठा नहीं डालती मैं, मीठा डालती हूँ बाद में। और थोड़ा सा इसको मैं फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाती हूँ, क्योंकि पीयू के डैडी को और बच्चों को ही जो सख्त हलवा होता है वो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से। इधर दूध भी आ गया था, तो दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। फिर जब ये ठंडा सा हो जाता है थोड़ा सा, फिर मैं फ्रीज में रख देती हूँ, तो मलाई जो है वो अच्छी आ जाती है। तो बस ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए जी चीनी मैंने डाल दिया, अब इसको चलाते रहेंगे, और ये बिल्कुल अपने आप ही जैसे जैसे इसको चलाते रहेंगे चीनी मेल्ट होती रहेगी, तो जो हलवे का टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें डलियां पड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे चीनी डाल के आप इसको घुमाना शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। मतलब सॉफ्ट मीन्स मतलब बिल्कुल मतलब जो डलिया वगैरह है वो निकल जाती हैं। तो हलवा हमारा बन गया था, साथ में मैंने बनाई थी रोटी और दाल रखी थी दिन की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी हर को देती हूँ, भोग में जो भी बनाती हूँ मैं, मतलब नमक का इतना नहीं देती, तब देती हूँ जब मैं उसमें प्याज लहसुन नहीं डालती, तो तब मैं कान्हा जी हर को देती हूँ। तो यहाँ पे पहले तीनों लड्डू गोपाल के लिए निकाल दिया है मैंने। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, तो खाने के बर्तन रखे हुए थे, तो ये भी मैं अब कर लूंगी। तो यहाँ पे दाल जो है वो कुकर में ही रखी थी, मैंने कहा चलो जब शाम को खानी ही है तो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे अब फटाफट से मैं जो बर्तन है वो कर लूंगी, और सिंक वगैरह साफ करके अपने जो बर्तन है वो मांज दूंगी मैं।
फिर देखिए यहाँ पे ना ये सब्जी लेके आए थे, मंडी थी उस दिन, तो सब्जी लेके आए थे दो चार, ज्यादा तो लाए नहीं थे क्योंकि अब बरसात सी लगी ना तो खराब हो जाते हैं। बल्कि करेले वगैरह भी लेके आए थे, करेले तो सारे ही खराब निकल गए, कीड़े निकल गए। क्योंकि जो पहले करेले थे उनमें नहीं, लेकिन अब जो छोटे छोटे और ताजे करेले आ रहे हैं ना वो सारे ही खराब निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियां निकाल के रख दूंगी, धो के रख दूंगी, फिर सुबह को फ्रिज में रख दूंगी। क्योंकि गर्मी है और बरसात है, फिर खराब होने का डर रहता है कि लिफाफों में रहेंगी तो बंद रहेंगी, खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे टमाटर लाए थे, ये भिंडी थी और क्या बोलते हैं लौकी थी, कद्दू था, साथ में वो थी क्या बोलते हैं उसको, अरबी थी, और हरा धनिया था, करेले थे। जैसे करेले मतलब सारी नींबू नमक मिर्च, नींबू मिर्च वगैरह सब थी। तो जो जो इन्हें लगी होगी वो तो ये सब्जी है लेके आए थे, तो इनको मैंने कहा चलो साथ के साथ ही धो के रख दूंगी और फिर सुबह को फ्रिज में रख दूंगी। नहीं तो अगर पानी साथ के साथ ही धो के रख देते हैं तो फिर पानी पानी सा हो जाता है फ्रिज में। तो इस वजह से तो जैसे भी होता है अपना। तो जी बस यहाँ पे सब्जियां जो है वो मैंने धुल दी थी, सारी सारी जितनी भी थी रख दी थी मैंने उनको सिंक में। और उसके बाद फिर जो किचन के थोड़े बहुत और सामान थे जो मुझे रखने थे फ्रिज वगैरह में, रख दूंगी उनको भी। और समेटने का रात को जितना मतलब सिमट जाता है अपना समेट लेती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। और बस यहाँ पे अब जो भी है मतलब काम मेरा निपट गया था सुबह से लेके शाम तक का। और शाम को मैंने गेहूं वगैरह धोए, सारा कुछ किया था, तो उसके बाद जाके फिर अपना जो काम है वो निपट जाता है रात को। तो इसी तरीके से बस अपना कर लेती हूँ जैसे तैसे भी। तो एक चीज मैं हाँ बोलना चाहती थी कि जितनी चीजें अभी आ रही हैं मैं भी देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, रिएक्ट नहीं कहूंगी इस चीज को करना। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहनी चाहूंगी कि जब आप लोगों की नजरों में मैं नहीं करती, या मैं मतलब मेरा नाम ये हो ही रहा है कि मैं कुछ नहीं करती, ना सास का किया, ना किसी देवरानी जेठानी का, ना किसी का कुछ भी, जो मेरे से पहले और जो मेरे से बाद में आए उन्होंने सब ने किया, मैंने नहीं किया कुछ भी। तो फिर मेरे से किसी चीज की उम्मीद करना भी बेकार है। क्योंकि जब नजरों में ही कोई इंसान गलत है तो वो है ही, फिर उससे किसी अच्छे की उम्मीद करना मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सही है। तो जी बस यही मुझे कहना था। बाकी वीडियो को मैं अब रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।